नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग किसने लगाई, सीसीटीवी वीडियो में क्या हैरानकुन इंकशाफ हुआ है, नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की लड़ाई के मुतल्लिक क्या हैरानकुन खबर आई है, इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग के मुतल्लिक अब किस नोयत का नया और हसास इंकशाफ हो गया है और लंदन में किस तरह का 21 मिनट तक तमाशा होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की तैनाती पर जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई अहम नोयत की खबर है, आज की सबसे हसास खबर है क्योंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अब मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान लड़ाई और तनाज़े के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ से जुड़ी ये वीडियो इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप ट्विटर पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ से जुड़ी ये खबर और इसी से जुड़ी जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो और इस खबर के जो दो अहम तरीन मनाजिर हैं और जो दो अहम तरीन नुकात हैं उनके मुतल्लिक आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो का ताल्लुक 6 जनरल से है। इनमें जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जिनकी तकनीकी तौर पर मुद्दत मुलाजमत चंद माह बढ़ाई गई थी। अब उनकी जो रिटायरमेंट की तारीख है वो 27 नवंबर 2022 है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने अपना चार्ज संभालना है। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं जब ये लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो इनके बैजेस लगने में कुछ टेक्निकल डिले हुआ था। इस वजह से इनकी मुद्दत मुलाजमत को चंद माह बढ़ाया गया। अब इनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, यानी जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जबकि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है ये जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले खत्म हो रही है। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के दौर में डीजी आईएसआई भी रहे, वो गुजरांवाला की कोर भी कमांड कर चुके हैं और मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था, एक बहुत बड़ा दावा किया और इस दावे में और इस इल्जाम में मरियम नवाज जो कि अदालत से सजा याफ्ता और अदालत से नाअहल थी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जनरल आसिम मुनीर जब डीजी आईएसआई थे तो उनको हटाया गया था इमरान खान साहब की जानिब से सिर्फ इसलिए कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को बतौर डीजी आईएसआई ये रिपोर्ट पेश की कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो किसी कारोबारी शख्सियत से तोहफे के तौर पर हीरे ले रही हैं। इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर की ये बात बुरी लगी। ये मरियम नवाज का कहना था। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक मरियम नवाज कितनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की ये बात इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लगी, इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब ने आईएसआई के चीफ के ओहदे से हटाया और फिर जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एक ताज़ा तरीन खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक आई है। एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है
क्योंकि ये जो खबर है इसका ताल्लुक एक ताकतवर हाजिर सर्विस जनरल से है, यानी मियां नवाज शरीफ और जनाब बाजवा के दरमियान नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो एक तनाज़ा है, जिसके मुतल्लिक अब एक बड़ी खबर आई है, इसका ताल्लुक एक ताकतवर जनरल से भी है। इसी खबर में आप ये कह सकते हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का भी जिक्र है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो रावलपिंडी के इस वक्त कोर कमांडर हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब समझे जाते हैं और जनरल आसिम मुनीर के बाद इस वक्त पाक फौज की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह इस खबर में जनरल अजहर अब्बास का जिक्र भी किया गया है। जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कई ब्रीफिंग्स में जनरल अजहर अब्बास को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ देखा होगा। जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और रावलपिंडी की कोर भी वो कमांड कर चुके हैं। उन्हें रावलपिंडी का कोर कमांडर भी जनरल बाजवा के दौर में लगाया गया था और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही बनाया था। लेकिन इसी फहरिस्त में जनरल नोमान महमूद शामिल हैं जो कि पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। अगरचे जनरल फैज हमीद का भी इस खबर में जिक्र है, लेकिन जाहिर है कि नून लीग उनको तो किसी भी सूरत आर्मी चीफ नहीं बनाएगी। इस वक्त वो बहावलपुर के कोर कमांडर हैं। इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर थे और उससे पहले DGISI थे। लेकिन अब एक और जनरल का नाम जो है वो बहुत तेजी से सामने आया है। ये एक ऐसा नाम है जो इससे पहले कहीं भी डिस्कस नहीं किया जा रहा था और आमतौर पर 5 नाम ही डिस्कस किए जा रहे थे, यानी जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज हमीद। लेकिन अब एक और नाम बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ये जो जनरल साहब हैं इनको इस वक्त कुछ हल्के डार्क हॉर्स भी करार दे रहे हैं। जाहिर है कि ये तमाम जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनका एक अपना शानदार करियर है, बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन अब एक और जो नाम लिया जा रहा है जनरल का, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब समझे जाते हैं और प्रोफेशनली ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने इन्हें बहुत ज्यादा पैम्पर किया, बहुत ज्यादा इनको ग्रूम किया। और ये जो जनरल हैं ये गुजरांवाला के इस वक्त कोर कमांडर है, यानी जनरल आमिर। इसलिए अब अगले आर्मी चीफ के लिए जनरल आमिर का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक तनाजा खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जनरल बाजवा किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ किसी और जनरल को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। और इसकी वजह अब यह बताई गई है कि एक सीक्रेट फाइल इस तनाजे की वजह बनी है, क्योंकि जनरल बाजवा 30 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद GHQ से एक टॉप सीक्रेट फाइल यहां से मूव होनी है। यह फाइल वजारत दिफा में जाएगी। वजारत दिफा का पाकिस्तान जैसे ममालिक में एक सेरेमोनियल रोल होता है। एक बड़ी होम्योपैथिक किस्म की ये वजारत है और फिर ये जो नाम है ये जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। लेकिन अब इस फाइल के मुतल्लिक भी एक नया और बहुत ही हैरानकुन किस्म का इंकशाफ हुआ है। अब जिस वक्त ये फाइल प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है तो ये जरूरी नहीं होता कि जो सबसे ज्यादा सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बनाया जाए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। उस वक्त वो IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे और जनरल राहिल शरीफ को भी जब आर्मी चीफ लगाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और इत्तफाक की बात यह है कि वो भी जनरल बाजवा की तरह IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। लेकिन इसमें हसास तरीन नुक्ता यह है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि पोटेंशली अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं उनके मुतल्लिक अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए से भी मालूमात होती हैं। हर प्राइम मिनिस्टर सिविल इंटेलिजेंस जराए से हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक अपनी मालूमात जो है वो अपने पास रखता है। जैसे जनरल बाजवा को जब आर्मी चीफ तैनात किया गया था नून लीग के दौर में और मियां नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया था तो यह बताया गया था इसहाक डार की जानिब से एक ब्रीफिंग में कि जिस वक्त 2014 का धरना हुआ उस वक्त जनरल बाजवा
रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की मुखालफत की थी। कुछ ऐसे हालात उस वक्त बन गए थे धरने के नतीजे में कि लग ऐसा रहा था कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन इसहाक डार के बकौल जनरल बाजवा ने उस वक्त जमहूरियत पसंदी का सबूत दिया। लेकिन बाद में वही जनरल बाजवा थे जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार और पूरे शरीफ खानदान ने बहुत जहरीली किस्म की मुहिम चलाई। लेकिन अब नए आर्मी चीफ की तैनाती पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़े के हवाले से एक बहुत ही हैरानकुन किस्म की खबर आई है, क्योंकि जो 5 जनरल्स की फाइल अमूमन GHQ से मूव होती है, इसमें बहुत अहम नुक्ता और समझने वाला नुक्ता यह है कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होता है, यानी जो आर्मी चीफ रिटायर हो रहा होता है, वो अपने रिमार्क्स भी लिखता है हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक, और फिर ये फाइल पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो ये भी कह सकता है GHQ को कि आप 2, 3, 4 नाम और भेजें। यानी ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 5 ही जो सबसे सीनियर जनरल्स हैं इनमें से किसी को आर्मी चीफ बनाना है और किसी एक को आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक हैरानकुन जो खबर सामने आई है उसके 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब जनरल बाजवा के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक इंतहाई हसास दावा किया गया है, और इस दावे में कहा यह गया है, एक ऐसे वक्त में यह दावा किया गया कि जब इससे पहले इस तरह की अफवाहें फैलाई गई या इस तरह की इतलात फैलाई गई कि कोई अहम शख्सियत जो है वो लंदन पहुंची, और मरियम नवाज भी एक बहुत जो उन्होंने हंगामी एडवेंचर किया, यानी जिस दिन उनको पासपोर्ट मिला उसी दिन जो वो लंदन रवाना हो गई थी। तो इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि वहां पर मियां नवाज शरीफ ने बहुत कलीदी नोयत की, हंगामी नोयत की कोई मशावरत करनी थी। अब दावा यह किया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ लगाया जाएगा, ये इस खबर में दावा किया गया। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक इंतहाई हसास नोयत का दावा किया गया, और इस दावे में अब यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा असल में किसी और लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इस बात पर मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक तनाज़ा है, या आप कह सकते हैं इख्तलाफ राय है। लेकिन यहां बहुत हसास नुक्ता यह है कि मियां नवाज शरीफ को अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि अदालतों से मफरूर और इश्तहारी करार दिए गए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। लेकिन यहां पर लंदन से एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से है, और आप ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए हैं जो बहुत से हल्कों के लिए हैरानकुन हैं, क्योंकि यहां पर एक अजीबो गरीब किस्म का मैच खेला गया। और ये जो खबर है ये भी ताकतवर जनरल्स के साथ जुड़ी हुई है, GHQ से जुड़ी हुई है, बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ये खबर जुड़ी हुई है, जो ताज़ा तरीन एक वीडियो मियां नवाज शरीफ के लंदन वाले घर पर होने वाले तमाशे के मुतल्लिक सामने आई है, और ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये तमाशा उस वक्त हुआ कि जब कुछ मनाजिर ऐसे थे जो कि ऑन कैमरा थे, जिनको कैमरों में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कुछ मनाजिर थे ऑफ कैमरा। ये ऑफ कैमरा मनाजिर बहुत दिलचस्प, बहुत अलग नोयत के थे, और कुछ सहाफियों ने मोबाइल फोन्स के जरिए इन मनाजिर को कैप्चर किया, क्योंकि यहां पर एक पर्ची वाला तमाशा भी होने वाला था। मियां नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो एक फिक्स मैच खेलते हैं। पहले से 2-3 सहाफियों के साथ उन्होंने अपना मैच फिक्स किया होता है। पहले से तय होता है कि मियां नवाज शरीफ से क्या सवाल किया जाएगा, और फिर मियां नवाज शरीफ उस सवाल का जवाब पर्ची से देखकर पढ़ देते हैं। लेकिन अब जो अजीबो गरीब तमाशा हुआ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से लंदन में, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरे शरीफ खानदान का हमेशा यह मौक़िफ़ रहा कि जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को पैनामा केस में नाअहल करवाया। जनरल बाजवा ने 2018 का जो इलेक्शन है इसको रिग करवाया।
इसमें जनाब बाजवा ने धांधली करवाई और जनाब बाजवा ने ही फिर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलवाई। ये मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैमरों के सामने तकरीरों में कहते रहे। लेकिन अब जो तमाशा हुआ लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर, यहां पर पहले एक फिक्स मैच खेला गया, चंद सहाफियों को बुलाया गया, एक बड़े पुरस्कार शख्स की ड्यूटी लगाई गई और उसे कहा गया कि सहाफियों को 2 सवालात बताने हैं और ये 2 स्पेसिफिक सवाल जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से किए जाने हैं। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम ये लगा दिया, अगरचे अभी उनकी बूट पॉलिश करने के बाद हुकूमत आई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे जो इंतकाम लिया गया, असल में वो इंतकाम मुझसे नहीं लिया गया, रियासत पाकिस्तान से लिया गया। जिसने मुझे माजूल करवाया उसने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया, और अगर आपको कोई इंतकाम लेना ही था तो वो आप शरीफ खानदान से लेते, लेकिन आपने पाकिस्तान से इंतकाम लिया। यानी असल में फौजी क़यादत और जनाब बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का तो हमेशा से मौक़िफ़ यही था कि उन्हें जनाब बाजवा ने नाअहल करवाया। लेकिन यहां एक खातून की तबाहकुन किस्म की तस्वीर भी वायरल हो गई है। यह भी बड़ी हसास नोयत की बहुत तकलीफ दे खबर है, क्योंकि ये जो खातून है इनकी तस्वीर अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो इंतहाई तकलीफ दे हकाइक के साथ शेयर की गई है। इंतहाई तकलीफ दे आप ये कह सकते हैं कि हकाइक इस तस्वीर के मुतल्लिक सामने आए हैं, और मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है उसने बड़ी ढिठाई के साथ ये तस्वीर वायरल की थी। लेकिन ये तस्वीर एन उस वक्त वायरल हुई जब इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लग गई। लेकिन इसकी सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें बड़े दिलखराज किस्म के इंकशाफात हुए। अब ये जो सेंटोरस मॉल है इसके मुतल्लिक आपको बताएं कि ये आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास, उनकी मलकियत है, इंतहाई हसास इलाके में वाक़े है, और सेंटोरस मॉल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रेड जोन है जिसे जेल बना दिया गया है, जहां पर राना सनाउल्लाह ने कंटेनर्स खड़े करके जज साहिबान और चीफ जस्टिस का रास्ता भी बंद कर दिया है। और सरदार तनवीर इलियास इस वक्त पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी हैं और आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये जो सेंटोरस वाला वाक़या है इस वाक़े ने पूरे इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। इसकी जो बालाई मंजिल है यहाँ पर लोगों ने फ्लैट्स खरीद रखे हैं, ये बड़े लग्जरी किस्म के फ्लैट्स हैं। और अब इंकशाफ ये हुआ है कि इस मॉल में मौजूद एक रेस्टोरेंट था, वहां पर कोई चीज फटी है जिससे आग लगी, यानी या कोई सिलेंडर फटा या कोई प्रेशर कुकर फटा है या कोई चूल्हा वगैरह फटा जिसकी वजह से यहां पर आग लगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक खातून की तस्वीर बड़ी वायरल की गई मरियम नवाज की जानिब से। अब मरियम नवाज ने इस खातून के मुतल्लिक एक इंतहाई घिनौना किस्म का खेल खेला। मरियम नवाज का सोशल मीडिया इस तस्वीर को वायरल करता रहा। चौधरी परवेज इलाही के साथ ये तस्वीर वायरल की गई और ये फिर झूठा, भोंडा और घटिया इल्जाम लगाया गया कि चौधरी परवेज इलाही ने इस नौजवान खातून से शादी कर ली है। लेकिन अब ये खातून खुद सामने आ गई हैं। इनकी एक वीडियो सामने आई है जिनमें रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है और उन्होंने बताया कि वो काफ लीग की खवातीन विंग की रुकन है। उनके जो वालिद थे वो चौधरी परवेज इलाही के बहुत करीबी साथी थे। लेकिन मरियम नवाज ने खुद एक खातून होने के बावजूद इनके मुतल्लिक ये झूठ अपने सोशल मीडिया सेल के जरिए आगे फैलाया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग के मुतल्लिक भी अब एक नया और बड़ा खतरनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है। ये दूसरी इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग थी और ये एक ऐसी सूरत हाल में लैंडिंग हुई जब एक बड़ी पुरस्कार नौयत की कॉल भी लीक हुई, क्योंकि इस कॉल में सुना यह जा सकता था कि खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया था और एक ऑपरेशन प्लान किया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर जब DI खान से वापस आ रहा था तो इसको एक बड़ी हंगामी नौयत की लैंडिंग करनी पड़ी। और पहले जो इतला आई उसमें यह बताया गया कि कोई फन्नी खराबी थी जिसकी वजह से अडियाला गांव के करीब इस हेलीकॉप्टर को उतारा गया। लेकिन अब PTI के जो जराए हैं उनका कहना यह है कि अगरचे इस हंगामी लैंडिंग में इमरान खान साहब और उनके साथी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, लेकिन अब
टेक्निकल माहिरीन की एक टीम हायर की जाएगी और ये टेक्निकल जो माहिरीन हैं ये असल में देखेंगे कि ये फनी खराबी की वजह क्या थी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी स्क्वाड में एक गाड़ी थी उसको पुरस्कार तरीके से आग लगी थी। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश भी हो सकती है। दूसरी जानिब पाक फौज ने एक ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।